राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। बहुत सारे लोगों की जिज्ञासा रहती है कि वृंदावन के 3 ठाकुर, जिसमें श्री बांके बिहारी लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी और राधा रमन लाल जी हैं, इन सब की तीनों की ही जो प्रकट लीलाएं हैं वो बहुत बहुत डिफरेंट हैं। जैसे बांके बिहारी जी को श्री हरदास जी ने प्रकट किया, राधा रमन लाल जी को श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी ने प्रकट किया, उसी प्रकार हमारे प्यारे राधा वल्लभ लाल जी को किसने प्रकट किया। बहुत सारे लोगों श्री हरिवंश महाप्रभु के नाम से जुड़े हुए हैं कि हरिवंश महाप्रभु जी ने ही प्रकट किया। जी हाँ, राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना श्री हरिवंश महाप्रभु जी ने की। लेकिन राधा वल्लभ लाल जी कैसे प्रकट हुए, कहाँ से वायत थे ये, उनके बारे में बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिससे बहुत सारे लोग अभी अनभिज्ञ हैं, जो उनके बारे में नहीं जानते। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्यों को लेकर आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ और आज मैं इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके सामने बात करने वाली हूँ। तो आइए जानते हैं राधा वल्लभ लाल जी की प्राकट्य लीला। राधा वल्लभ लाल जी कैसे प्रकट हुए। सर्वप्रथम बहुत समय पहले की बात है कि एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हुए थे, जो भगवान शंकर जी के नित्य उपासक थे और बहुत ही निष्काम भाव से उनकी सेवा किया करते थे। अचानक वो सालों से उनकी तपस्या कर रहे थे भगवान शंकर जी की। एक बार शंकर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ ने उनसे कहा कि एक वरदान मांगो, लेकिन आत्मदेव ब्राह्मण, जो कि उनके अनन्य भक्त थे, निष्काम भक्ति करते थे, उन्होंने कोई भी वरदान लेने से मना कर दिया। यहीं पे भगवान शंकर भगवान ने उनको फोर्स किया कि नहीं, अब जब हम प्रकट हुए हैं तो आपको वरदान मांगना पड़ेगा। क्योंकि भक्तों, ये बात जन प्रचलित है, बहुत सारे ऐसे शास्त्रों से भी हमने सुना है, पता चला है कि अगर आप किसी भगवान की भक्ति करते हैं, तपस्या करते हैं और अगर वो प्रकट होते हैं और अगर वो आपको वरदान देना चाहें, आप उनको वरदान नहीं लेंगे तो उनका देवत्व क्षीण होता है। इसी वजह से भगवान शंकर ने कहा कि नहीं, अब आपको मुझसे कुछ वरदान तो लेना ही होगा। इस पर आत्मदेव ब्राह्मण ने उनको उत्तर दिया कि प्रभु, मैं तो आपसे क्या मांगूं, लेकिन आपकी जो सबसे प्रिय चीज़ हो आप वो दे दीजिए। इस पर भगवान शंकर ने अपने नेत्र बंद किए। नेत्र बंद करके उनको श्री राधा वल्लभ लाल जी का ही स्मरण आया। उनके हृदय कमल से प्रकट हुए राधा वल्लभ लाल जी और उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिए। भगवान शंकर ने अपने हृदय कमल से प्रकट करके राधा वल्लभ लाल जी, जो कि कैलाश पर बहुत समय से माता गौरी और प्रभु शंकर भगवान उनके उपासना किया करते थे, उनको लाड़ लड़ाया करते थे, बस वो उनके जो सबसे प्रिय थे वही उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण जी को दे दिए। अब आत्मदेव ब्राह्मण जी ने उनको, राधा वल्लभ लाल जी को लेके अपने गांव चले गए, चिरथावल। जो चिरथावल गांव है, जब वो वहां लेके जा रहे थे तो उनके मन में ये प्रश्न आया कि प्रभु, मैं इनको कहाँ विराजित करूँगा। तो उनके मन की ये भावना प्रभु ने सुनी और जब वो चिरथावल पहुंच रहे थे उससे पहले ही एक इतना बड़ा भव्य मंदिर बनके तैयार हो गया एक ही रात में, जो अब चिरथावल में भूतों वाले मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज भी वो मंदिर वहाँ पे विराजमान है, जिसको भूतों वाला मंदिर कहा जाता है। तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन की व्यथा सुन के राधा वल्लभ लाल जी की कृपा से, शंकर भगवान की कृपा से वहाँ एक बहुत बड़ा मंदिर का निर्माण हो गया। उसके बाद जो आत्मदेव ब्राह्मण थे वो उनकी सेवा करने लगे, लेकिन उनके मन में यही भाव आता था कि उनके 2 पुत्रियां थी, कोई पुत्र नहीं था, कि मेरे बाद राधा वल्लभ लाल जी की सेवा कौन करेगा। इस बीच जो हमारे हरिवंश महाप्रभु बादग्राम में जन्मे थे, उनको श्री राधा रानी ने आज्ञा की कि आप चिरथावल जाएं और वहाँ मीरा और लालजू का जो हमारा विग्रह है उसको लेकर आएं वृंदावन। तो श्री हरिवंश महाप्रभु श्री राधा रानी की प्रेरणा पाकर चिरथावल के लिए निकल पड़े। जब चिरथावल पहुँचे तो वहाँ पे जो आत्मदेव ब्राह्मण थे, उन्होंने श्री हरिवंश महाप्रभु से अपनी दोनों बेटियों का विवाह किया और उनको दहेज में राधा वल्लभ लाल जी दे दिए। तो इसीलिए राधा वल्लभ लाल जी का एक नाम दहेज के ठाकुर भी पड़ गया, क्योंकि वो दहेज में हरिवंश महाप्रभु जी को मिले थे। इस प्रकार श्री हरिवंश महाप्रभु जी राधा वल्लभ लाल जी को लेकर श्री वृंदावन धाम पधारे और उन्होंने श्री वृंदावन धाम का पुनः प्रकट किया, क्योंकि वृंदावन धाम उस समय मलिच्छों से घिरा हुआ था और वहाँ पे कोई भी मंदिर नहीं था, मुगलों के खूब आक्रमण हो रहे थे। वहाँ पे उन्होंने पुनः वृंदावन धाम की पुनः स्थापना की और वो जो वृंदावन था वो लताओं पताओं से घिरा था। तो सर्वप्रथम वो मदन टेर में ले जाके एक ऊंची टीले पे गए, वहाँ उन्होंने लताओं का मंदिर बनाया। सर्वप्रथम श्री राधा वल्लभ लाल जी को वहीं विराजमान किया, वहीं पे सेवा करने लगे। उसके बाद जो उनके पुत्र हुए वंचंद महाप्रभु जी, उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। उनसे पहले श्री हरिवंश महाप्रभु जी के काल में श्री राधा वल्लभ लाल जी का कोई भी मंदिर स्थापित नहीं था, वो लताओं के ही
मंदिर में रहा करते थे। इसीलिए आज भी कहा जाता है कि ठाकुर जी का जो नित्य रास विलास होता है वो लताओं पताओं के बीच ही होता है, और राधा वल्लभ लाल जी को लताओं पताओं में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये रही राधा वल्लभ लाल जी के प्रकट की लीला। अगर आपके इससे जुड़े कोई भी प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री श्री वृंदावन धाम।